वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए और एकदम मस्त हो गए। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नॉलेज कुमार इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज की जो मास्टर क्लास है वो भी एक मास्टर पीस है, जैसे डेली होती है। तो सबसे पहले आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय इस सेशन को अटेंड करने में लगाया, इस वीडियो को अटेंड करने में लगाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो आज के इस मास्टर क्लास में मैं आपको एक सक्सेस फॉर्मूला देने वाला हूँ, एक सक्सेस ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ, एक फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, जो मैं खुद रोजाना इसे इस्तेमाल करता हूँ, खुद इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं आपको सिर्फ कहता नहीं हूँ, मैं वही चीज आपको बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ और जिससे मुझे रिजल्ट्स मिला। मैं पिछले 4 सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ। कितने सालों से? 4 सालों से। आज मेरा 5वां साल चल रहा है, 2025। तो इसका पूरा निचोड़, जो पूरा मेरा एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस मैं आपको देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना, ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल पाए। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन को जरूर दबाना, घंटा को जरूर दबाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो कितने लोग एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ई एक्स, ई एक्स। तो आज का वंडरफुल सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की भी जो मास्टर क्लास है बिल्कुल फ्री है और प्रैक्टिकल सेशन है। इस सेशन के अंत में मैं आपको एक धमाकेदार एक्सपीरियंस कराने वाला हूँ, यानी मेडिटेशन करवाऊंगा। माय सिंपल मेडिटेशन हैबिट, मेरा मेडिटेशन हैबिट क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे रोज की तरह हम मास्टर क्लास लेते हैं, और मेरा 2025 का ये संकल्प है कि हर महीने आपको 21 सेशन फ्री में दूं, 21 मास्टर क्लास फ्री में दूं। तो आज मेरा जो मास्टर क्लास है वो 17 नंबर का है, इस महीने का। तो चेंज योर लाइफ इन 2025, हमें अपने लाइफ को 2025 में बदलना है, और इसकी अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और इसके शुरुआत के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। सिंपल एंड इजी मेडिटेशन 6 मिनट फ्रेमवर्क। मैं आपको सिंपल, इजी, बट इफेक्टिव मेथड देने वाला हूँ, इफेक्टिव मेडिटेशन देने वाला हूँ। और सिर्फ मात्र ओनली 6 मिनट ही आपको अपने आप को देना है। 24 घंटों में से, यानी 86,400 सेकेंड्स में, 1440 मिनट में आपको 6 मिनट निकालना है, इससे ज्यादा नहीं निकालना है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। कितना? 3 स्टेप प्रोसेस है 6 मिनट के लिए। तो पहला स्टेप है 2 मिनट का मेडिटेशन, सेकेंड है अफर्मेशन, और थर्ड है विजुअलाइजेशन। पहले स्टेप में आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है 2 मिनट के लिए। मेडिटेशन कई टाइप के होते हैं, यहाँ पे हम बात करें माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस, माइंडफुल का मतलब है कि प्रेजेंट में रहकर अवेयर होना। तो हमें क्या करेंगे? माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे। सेकेंड स्टेप है अफर्मेशन। अफर्मेशन इज नथिंग बट, क्या है हमारा, जो भी हम बातचीत करते हैं, स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट। तीसरा है विजुअलाइजेशन, यानी कि कल्पना शक्ति। कैसे हम अपने कल्पना शक्ति की मदद से, अफर्मेशन की मदद से और मेडिटेशन की मदद से अपने आप को हम बदल सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ओनली 6 मिनट आपको इससे प्रैक्टिकली करना, डेली रोजाना इसे करना। की बेनिफिट्स, अभी इन 3 एक्टिविटी की वजह से आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है? ब्रेन में बेनिफिट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ बेनिफिट की भाषा समझता है। बेनिफिट, लाभ। तो मेडिटेशन से हमें अवेयरनेस मिलता है, यानी माइंडफुल होते हैं हम, अवेयर होते हैं चीजों से। क्योंकि हमें चीजें समझ में नहीं आती, स्टार्टिंग में अननोन होती है हमारे लिए। तो उसे नॉन करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए और लाइफ में कंसिस्टेंट होने के लिए हमें अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, मेमोरी के लिए, रिलेशनशिप के लिए,
मेडिटेशन करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं होगे तब तक आप अपनी लाइफ को ठीक तरीके से जी नहीं पाओगे। अफर्मेशन से हमें बेनिफिट मिलता है बिलीफ, क्योंकि अफर्मेशन क्या है, हम खुद से जो बात करते हैं, खुद को जो ऑटो सजेशन देते हैं, राय देते हैं, तो वो हमारा बिलीफ बन जाता है। हमारे माइंड में बचपन से नेगेटिव बिलीफ बने हुए हैं, बचपन से लिमिटिंग बिलीफ बने हुए हैं, तो हमें उससे एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट करना है। कैसे? तो अफर्मेशन से करेंगे, हमारी थिंकिंग से करेंगे, हमारे सोच से करेंगे। अफर्म करना यानी कि थिंकिंग करना, जो भी हम अपने आप से बात करते हैं, जो भी अपने आप को हम कमांड देते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ बिलीफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो बिलीफ को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना होगा। FTBA, एफ यानी कि क्या? कि हमारा जो फीलिंग है, हम फीलिंग चेंज करेंगे तो बिलीफ चेंज हो जाएगा। टी यानी कि थॉट, बिलीफ कैसे बनता है? थॉट से बनता है, तो थॉट को चेंज करेंगे तो हमारा बिलीफ भी चेंज हो जाएगा। FTB यानी कि बिलीफ, ए यानी कि एक्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक्शन लेना होगा। फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन दोनों लेना होगा, क्योंकि मन में जो हम काम करते हैं वो हमारा मेंटल एक्शन हो जाता है, ये अंदर की दुनिया हो जाती है, थॉट लेवल पे हो जाता है। फिजिकल में हो जाता है जो हम बोलते हैं, जो हमारा आउटपुट है। तो अफर्मेशन को हमें क्या करना है? राइटिंग भी करना है और स्पीकिंग भी करना है, बोलना भी है और इसे हमें लिखना भी है। तो ये अफर्म करना हो गया, जिससे हमारा बिलीफ डेवलप होगा। तीसरा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि कल्पना करना, इमेजिनेशन करना। इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन में सिर्फ एक ही बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है इमेजिनेशन का मतलब होता है कि उस चीज को आपने पहले कभी नहीं देखा। जैसे राइट ब्रदर्स ने कभी भी एरोप्लेन को नहीं देखा था, उन्होंने सिर्फ अपने इमेजिनेशन में यानी कि ब्रेन में, माइंड में उसकी सिर्फ कल्पना की थी। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारे सामने है और उसे हम विजुअलाइज करते हैं। जैसे ये पानी का बोतल है, इस पानी को बोतल को मैं अगर विजुअलाइज करता हूँ तो ऑलरेडी है, तो उससे मैं अपने सपनों में, अपने कल्पना में उससे मैं क्या कर रहा हूँ? प्रतिबिंब कर रहा हूँ, उसकी इमेज बना रहा हूँ। कॉन्सिक्वेंसेस, अभी विजुअलाइजेशन क्या है कि एंड रिजल्ट्स को पाना, या एंड रिजल्ट की कल्पना करना। जब हम आंखें बंद करेंगे, कल्पना करेंगे, तो क्या करना? हमें अपने सपनों को, ड्रीम्स को, विजन्स को हमें विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है। तो क्या होगा कि वो सपना, वो एंड रिजल्ट हमें मिलना चालू हो जाएगा। जैसे कि मुझे महीने में 1 लाख रुपया कमाना है, तो मुझे कल्पना करना है कि मुझे एक महीने में 1 लाख रुपए में कमा चुका हूं, और उससे सारे फीलिंग्स को, FTBA को अलाइन करना है। जो भी फीलिंग्स है उससे हमें महसूस करना है। उस 1 लाख रुपए से हमारे अंदर जो एनर्जी पैदा हो रही है उससे भी फील करना है। और हम घूमने जा रहे हैं फैमिली के साथ, ये देखना है। वो सारी चीजें करनी है जो 1 लाख रुपए मिलने के बाद हमारे हमें महसूस होता है। क्योंकि यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो है, क्या है? हमारा फीलिंग है, जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। हमारा लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, ये हमारा लैंग्वेज है। मैन मेड लैंग्वेज है ये मानवीय भाषा है। लेकिन यूनिवर्स की भाषा होती है फीलिंग, वाइब्रेशन, कंपन। वो आपके फीलिंग को समझता है। इसलिए हमें क्या करना है? अपने फीलिंग पर काम करना है, अपने इमोशंस पे काम करना है। तो उसके लिए हमें विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये 3 स्टेप है: मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, जिसे मैं कहता हूँ MAV, माओ। ये माओ टेक्निक आपको, आपके लाइफ को पूरी तरह बदल देगा। इसे मैं 4 सालों से करते आ रहा हूँ। 2020 से मैंने इसे स्टार्ट किया था, और 2024 यानी 4 साल से इसे करते आ रहा हूँ, और ये मेरा 5वां साल है। और इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट में मैगी तैयार। बस उसी तरह आपको 2 मिनट मेडिटेशन करना है। सबसे पहले 21 दिन तक आपको क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करनी है। 21 दिन तक, तो ये अब आपके हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके जीवन शैली में कन्वर्ट हो जाएगा। बिफोर 3 स्टेप प्रोसेस, आपको क्या करना है? सबसे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले बेली डीप ब्रीदिंग करनी है। बेली मतलब कि पेट की ब्रीदिंग करनी है। कैसे? आपको नाक से इनहेल करना है और अपने मुंह से एक्सहेल करना है। तो इसमें क्या होता है बेली ब्रीदिंग में, कि आपका जो लंग्स होता है प्रॉपर तरीके से एयर से भर जाता है। क्या होता है? एयर से प्रॉपर तरीके से भर जाता है।
और जो भी नेगेटिव एनर्जी है हमारे शरीर से बाहर चली जाती है। तो इनहेल करना है और हमें एक्सहेल करना है। बेली ब्रीदिंग इसलिए नाम दिया गया है जैसे गुब्बारा, गुब्बारे की तरह आपको पेट को फुलाना, एक्सपांड करना है, तो उसे क्या करना है, छोड़ देना है, यानी शरीर में से हवा बाहर निकाल देना है। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना। तो आपको एक्सपांड करना है और उसे फिर सिकुड़ देना है गुब्बारे की तरह। तो डीप ब्रीदिंग लेना है, गहरी लंबी सांस लेनी है। तो मेडिटेशन करने से पहले 3 बार, कम से कम 3 बार डीप ब्रीदिंग करना जरूरी है, वार्म अप करना जरूरी है, जिससे लंग्स पूरा हमारा कंप्लीटली एयर से भर जाए। रिकमेंडेड प्रैक्टिस ऐसा है जो मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि अगर आप बिगनर हो तो एक हाथ को छाती पे रखो और दूसरे हाथ को हमें क्या करना है, बेली पे रखना है, और फिर डीप ब्रीथिंग करनी है। प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑसम। तो इस तरह आपको पहले प्रैक्टिस करनी है बेली ब्रीदिंग की, उसके बाद मेडिटेशन स्टार्ट करना है। तो आपको स्टार्ट करना है 2 मिनट मेडिटेशन से। शांत जगह पे बैठना है, बैठ जाना जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, और डीप ब्रीदिंग के बाद आपको 2 मिनट मेडिटेशन करना है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, फोकस ऑन ब्रेथ। आपको अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना है। ब्रीदिंग यानी कि आपकी आती हुई जाती हुई सांस पे सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देखना है। आपका मन भटकेगा, क्योंकि मन का काम ही है भटकाओ। माइंड मंकी माइंड है, तो हमें करना क्या है, वापस से रीफोकस करना है ब्रेथ पर, और हमें अपने सांसों पर ध्यान देना है। अगर आप से ये नहीं हो पा रहा है फोकस ऑन ब्रीदिंग, तो आप क्या कीजिए, फोकस ऑन काउंटिंग कीजिए। आप 10 बार काउंटिंग कीजिए। जैसे इनहेल एक, फिर एक्सेल 2, इस तरह आप काउंटिंग से स्टार्ट कीजिए। 10 काउंट कीजिए और उसे गिनिए, ताकि क्या होगा, 5 कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। इनहेल, फिर एक्सेल। तो ये 5 बार, 10 बार करोगे तो 5 कंप्लीट काउंटिंग हो जाएगा। तो आपको पहले फोकस ऑन काउंटिंग करना है, बाद में आप फोकस ऑन ब्रीदिंग कर सकते हो, लेकिन ब्रीदिंग पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि आपका जो एयर है वो एयर नहीं है, वो क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन क्या है, प्राण वायु है। तो हमें अपने प्राण वायु पे फोकस करना जरूरी है, ताकि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा शरीर जो भी तनाव से भरा हुआ है, अंदर जितना भी भय भरा हुआ है, बेचैनी, तनाव, एंजाइटी, सैडनेस, फियर, उदासी, जितने भी साइकोसोमेटिक डिजीज है, जितने भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, जिसे मनोदैहिक विकार कहते हैं, जितने भी नकारात्मक विकार है, आपके शरीर में से सब बाहर चले जाएं, यानी शरीर में से बाहर निकल जाए। क्योंकि ये विषैले पदार्थ है, हमारे शरीर के अंदर डेली डेली टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं, यानी कि एलिमेंट बनता है, उसे हमें शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर में जो कचरा है, जो गंदगी है, फिजिकल तो हम अपने पेशाब के जरिए टॉयलेट जाकर या बाथरूम जाके निकाल देते हैं, या गंदगी शरीर से बाहर चली जाती है पसीने के रूप में, मल के रूप में, मल मूत्र के रूप में। लेकिन लेकिन जो मानसिक विकार है, उन विकारों को हमें क्या करना है, अपने विचारों से उसे बदलना है, और ऑक्सीजन की प्राण वायु की मदद से उसे शरीर में बाहर फेंक देना है। इसलिए डीप ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका मन एकदम शांत हो जाए और आप मेडिटेट कर पाओ। मेडिटेट इज नथिंग बट फोकस करना, अवेयर होना अपने आप को। अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते हो, किसी चीज में अगर आप ध्यान से काम करते हो, तो वो भी एक मेडिटेशन है। क्या है, एक मेडिटेशन है ना। हर वो काम जिस काम में आपका ध्यान लगे, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चों को कि तुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसके तेरा नंबर कम आता है। तो ध्यान, हर जगह हम ध्यान ध्यान शब्द का यूज करते हैं, लेकिन एक सपोर्ट के लिए, एक सपोर्ट बनाए रखने के लिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना, हमें डीप ब्रीदिंग का सहारा लेना है। ब्रीदिंग, ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन की वजह से क्या होगा, हमारा ध्यान वर्क होगा, योग होगा हमारा। ये योग की एक प्रक्रिया, एक क्रिया है। तो मेडिटेशन करते समय हमें क्या करना है, एक शांत प्लेस पे बैठ जाना, जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, और हमें
इसे 2 मिनट से स्टार्ट करना है। 21 दिन तक सिर्फ 2 मिनट ही मेडिटेशन करना है बस। हमें अपने जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए, फोकस के लिए, मेमोरी रिटेंशन के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, माइंड पावर बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। ध्यान, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ज्ञान का अनुभव होता है, और ज्ञान को हमें विज्ञान में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जब आप विज्ञान में कन्वर्ट करते हो तभी आपको उसका ज्यादा बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको एक सिस्टम में कन्वर्ट करना है, प्रोसेस में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही, तो 2025 हमारा शुभ होगा। दूसरा है अफर्मेशन। अफर्मेशन को भी हमें 2 मिनट करना है बस, ज्यादा समय नहीं देना। अफर्मेशन का मतलब क्या है? जो हम अपने आप से बातचीत करते हैं उससे हमें पॉजिटिव थॉट में चेंज करना है। यानी कि अपने विकारों को बदलने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। तो हमारे विकार क्या है? कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं होगा, मेरे लिए ये काम बहुत ही मुश्किल है, मुझे अपने पर विश्वास नहीं है। ये तो, ये सारे क्या है? विकार है। तो विचार क्या है? अफर्म क्या, अफर्मेशन क्या है? आई कैन डू मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ। आई कैन डू मेडिटेशन, सबसे पहला जो अफर्मेशन होना चाहिए आपके पास, वो आई कैन डू मेडिटेशन होना चाहिए। क्योंकि आप मेडिटेशन की स्टार्ट कर रहे हो, आप शुरुआती स्टेज में हो, इनिशियल हो, बिगनर हो, तो हमें क्या करना है? आई कैन डू मेडिटेशन इस्तेमाल करना है और इसे मन ही मन बोलना है। उसके बाद इसे हमें लिखना भी है, 3 बार लिखना है और 1 बार अफर्म करना है। इस तरह प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि जब आप लिखोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रिंट हो जाता है, जैसे जेरोक्स हो जाता है ऐसे फोटो कॉपी हो जाता है। तो इसे, अफर्मेशन को लिखना भी है 3 बार कम से कम, और इससे बाद में बार बार अफर्म करना है अफर्मेशन के जरिए। तो आई कैन डू मेडिटेशन, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, या आई एम द ग्रेटेस्ट, जो मोहम्मद अली रिंग में जाने से पहले कहते थे। मोहम्मद अली क्या है? ग्रेट वर्ल्ड क्लास बॉक्सर रह चुके हैं, सब उन्हें जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर, ग्रेट बॉक्सर हुआ। वो उन्होंने क्या किया है? रिंग में जाने से पहले वो हमेशा अफर्मेशन करते, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। इस तरह अपने इमोशंस को फील करते हुए, इमोशंस को अटैच नहीं करोगे तो अफर्मेशन कुछ भी काम नहीं करेगा। क्योंकि फीलिंग ही हमारा हीलिंग है, हीलिंग से ही हमारा फीलिंग जनरेट होता है। तीसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन। तो इससे भी हमें 2 मिनट करना है। कल्पना शक्ति, हमें अपने कल्पना, यानी कि जो हम सोचते हैं उसे हमें देखना है, विजुअल करना है। विजुअलाइजेशन का मतलब है विजुअल करना, एक मेंटल इमेज बनाना माइंड में। अगर मुझे जैसे कि ये हमारा बोतल है, तो इसे मुझे मेंटल इमेज में बनाना है। इसका कलर कैसा होगा, ये दिखता कैसे, इसका आकार क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, रंग क्या है, इसका डायमेंशंस क्या है, ठीक है। हर चीज मुझे अपने माइंड में, ब्रेन में दिखना चाहिए जब मैं आंख बंद करता हूँ, उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो हमें क्या करना है? आई प्रैक्टिस का इस्तेमाल करना है, अपनी आंखों को बंद करना है, और आंखों की मदद से हमें आई प्रैक्टिस करनी है। एंगेज योर इमोशंस, एंगेज योर, एंजॉय योर इमोशंस। हमें क्या करना है? इमोशंस को एंगेज करना है। इमोशन मतलब क्या? कि जो हमारे 5 सेंसेस है, उसमें जो जो 3 सेंसेस है, VAK, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। विजुअल यानी जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं। काइनेस्थेटिक मतलब हम जो महसूस करते हैं। तो विजुअल, ऑडिटरी जो हम सुनते हैं। तो हमें इन तीनों सेंस का इस्तेमाल करके हमें अपने गोल्स को, ड्रीम्स को क्या करना है? विजुअलाइज करना है। एंजॉय योर इमोशंस, उसके बाद हमें अपने इमोशंस को, फीलिंग को एंजॉय करना है। पता चला हमारी थिंकिंग कुछ और है और हमारी डूइंग कुछ और है, सोच कुछ रहे और है और कर कुछ है और है, तो ऐसा नहीं होगा। हमारा इनपुट हमारा आउटपुट बनता है, और आउटपुट बिकम्स इनपुट, इनपुट बिकम्स आउटपुट, और आउटपुट बिकम्स इनपुट। जैसा हमारा सोच होगा वैसे हमारा आउटपुट बनेगा। तो जीत वाली, जीत, अगर हमें जीत चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो विजुअलाइजेशन भी हमारे जीत वाली होनी चाहिए, सक्सेस वाली होनी चाहिए। तो एंगेज इमोशंस, फीलिंग को एंगेज करना है, उस भाव को एंगेज करना जो हम चाहते हैं। हमारे अंदर हैप्पी का भाव होना चाहिए, हमारे अंदर सैडनेस नहीं होनी चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए। अगर फीलिंग हमारा फियर वाला है
और हम अफर्मेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, आपको कभी भी बेनिफिट नहीं होगा। आपका FTBA अलाइन होना चाहिए, फीलिंग, थॉट्स, बिलीफ और एक्शन अलाइन होगा, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और विजुअलाइजेशन को मेंटल मूवी भी कहा जाता है। अपनी आंखें बंद करके हमें अपने सपनों की एक मूवी बनानी है कि किस तरह वो काम कर रहा है, और पूरे इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ, और उस चीज को देखना है, डिटेलिंग में जाना है। डिटेलिंग में जितना डिटेल में आप जाओगे उतना ज्यादा आप विजुअलाइजेशन कर पाओगे और आपको चीज पता चलेगा। 2006 में एक मूवी आई थी, द सीक्रेट मूवी। उस सीक्रेट मूवी का जो सार है वो है विजुअलाइजेशन। उस बंदे ने क्या किया, जिसको 5 साल के बाद अपना मनचाहा घर मिला, उसने कभी सोचा नहीं था, उसने उसका पिक्चर अपने बेडरूम में लगाया और उसे विजन बोर्ड कहा जाता है। विजन बोर्ड का भी मैंने एक अलग से सेशन बनाया, यूट्यूब पे रखा, आप जाके देख सकते हो। तो विजन बोर्ड बनाया उसने, उसे टांग दिया, और रोज उसे क्या करता था, कल्पनाओं में देखता था हर रोज। और 5 साल के बाद उसे उसे सेम वैसे ही घर मिल गया। तो विजुअलाइजेशन को ही मेंटल मूवी टेक्निक भी कहा जाता है, मेंटल मूवी मेथड भी कहा जाता है, 3M, मेंटल मूवी मेथड। तो नाम पे ना जाते हुए हमें क्या करना, आई प्रैक्टिस करना, एंगेज योर इमोशंस, एंजॉय योर इमोशंस, फीलिंग में लाना है, फीलिंग फीलिंग फीलिंग। तो अभी आप कैसा महसूस करो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ऑसम। तो आज का जो चैलेंज है, क्या है कि आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है, अफर्मेशन स्टार्ट करना है और विजुअलाइजेशन करना है। लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ, मैंने जैसे स्टार्ट किया था, 2 मिनट से स्टार्ट किया था मेडिटेशन को, और उससे मैंने कंटिन्यू रखा अभी तक। तो आपको भी 2 मिनट मेडिटेशन करना है, अफर्मेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है। तो आज का आपका चैलेंज यही है कि स्टार्ट कीजिए, डू इट नाउ, इम्प्रूव लेटर, डू इट नेवर नहीं, डू इट नाउ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बता सकते हो, लेकिन जाने से पहले मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, जो हमारे मेडिटेशन करने के बाद डिप्रेशन मन को कैसे वो प्रोसेस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप देखिए, देखिए और देखिए, 100% देखिए, आप इसे मिस मत कीजिए, ताकि आप समझ पाओ कि इसके पीछे का साइंस क्या है। Understanding the chemistry of the brain. यू एंड डिप्रेशन, हम और हमारा जो डिप्रेशन है वो कैसे काम करता है, ये बताया गया है इसके अंदर। अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की केमिस्ट्री क्या है, ब्रेन केमिकल लोचा क्या है, ये हम समझेंगे। Seen here is a network of nerve cells in the brain called neurons. These neurons pass on messages. अभी हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स का बना हुआ है, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं, ब्रेन सेल्स कहते हैं। तो ब्रेन न्यूरॉन का बना हुआ, अब कैसे ये काम करती है। Or signals of information within the brain. This allows the brain to communicate with parts of the body to produce muscle movement, speak words, or to अभी इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो पूरे शरीर में पास होता है। जैसे अगर आपको पैर में कांटा लगता है तो कैसे आपका ब्रेन माइंड तुरंत आपको इन्फॉर्म करता है कि कांटा चुभा है। तो ये जो सेल्स होते हैं ब्रेन के, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस मसल मूवमेंट, जो भी हमारा मूवमेंट होता है मसल का उसे प्रोड्यूस करता है। स्पीक वर्ड्स, जो भी हम बोलते हैं वो न्यूरॉन्स की वजह से ही बोलते हैं। एक्सपीरियंस फीलिंग्स, जो भी हम फील करते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, न्यूरॉन्स। क्योंकि जितने भी भावना है, जो भी विचार है हमारे, वो सारे हमारे मांसपेशियों में स्टोर होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स में स्टोर होते हैं, हमारे शरीर के सेल में स्टोर होते हैं, कोशिका में स्टोर होते हैं। तो शरीर की जो कोशिका है वो एक यूनिट का काम करता है। जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग का यूनिट क्या है, एक ईंट है। उस एक ईंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से एक बिल्डिंग तैयार होती है, वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, न्यूरॉन की वजह से हमारा शरीर तैयार होता है। तो ब्रेन सेल को न्यूरॉन्स बोला जाता है, और पूरे शरीर क्या, नर्व सेल्स का बना हुआ है। तो इसका काम क्या है, शरीर का हलन चलन करना, हम जो बोलते हैं, ठीक है, हमारी जो फीलिंग है उसको ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, स्टोर करता है और
कम्युनिकेशन करता है एक दूसरे के साथ। experience feelings. If we zoom further onto these neurons, we see that a small gap between their endings, called the synaptic cleft, अभी क्या है कि असंख्य न्यूरॉन है, 86 बिलियन न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपल बताया, न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2। तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, जिस गैप को कहते हैं सिनेप्टिक कहते हैं, सिनेप्टिक गैप कहा जाता है इसे। ये क्या है? गैप बिटवीन एंड्स ऑफ न्यूरॉन्स, दोनों के बीच का ये गैप है। exists. To carry messages from one neuron to the next, brain chemicals called neurotransmitters are अभी ब्रेन केमिकल्स, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है, ये क्या होता है? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को पास करता है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि केमिकल, ब्रेन केमिकल। तो मैंने आपको एक सेरोटोनिन का बारे में लास्ट में बताया था कि सेरोटोनिन, हम जब मेडिटेशन करते हैं तो सेरोटोनिन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। सेरोटोनिन क्या है? एक हैप्पी केमिकल है। ऐसे 4 प्रकार के केमिकल है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ठीक है। इस तरह 4 प्रकार के हमारे केमिकल होते हैं। तो उसमें से सेरोटोनिन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सेरोटोनिन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, जिसकी वजह से हम खुशी महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। तो यही यहीं से वो पसार होता है। यहीं से हैप्पी केमिकल जो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, जिसे न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है। ट्रांसमिट का मतलब है ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरे जगह पे इंफॉर्मेशन को ले जाना। involved in communicating brain signals across this space. Overall, this junction between two neurons is called a synapse. In people with major depression, signal traffic within the brain is reduced. अभी क्या होता है कि जब हमारा जो ब्रेन है वो अगर उदास है, डिप्रेशन में है, बेचैनी में है, तो जो सिनेप्स के बीच का जो गैप होता है वहां पे वीक पैदा होता है, यानी कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा होता है दोनों के बीच में। आपने देखा कैसे वहां पे स्पार्क हो रहा था। तो जब हम नेगेटिव सिचुएशंस में होते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव न्यूरॉन्स वहां पे बनते हैं और न्यूरॉन्स जो है एकदम वीक हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। This may relate to the symptoms of MDD. So you and your depression. Thanks for watching. Thank you all. Thank you. तो आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन पता चल गया। जब ब्रेन के अंदर में क्या होता है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, जो भी नेगेटिव थॉट है या डिप्रेशन में और एंजाइटी में हो तो क्या होता है, वो एरिया वीक हो जाता है और वो चीज स्टोर हो जाता है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। इनपुट बिकम्स आउटपुट, आउटपुट बिकम्स इनपुट, यानी कि जैसा हम इनपुट लेंगे, जैसा कचरा डालेंगे वैसे कचरा बाहर निकलेगा। तो हमें क्या करना है? ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, लेकिन साथ साथ में मेडिटेशन, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करना है। तो क्या होगा? हमारे न्यूरल कनेक्शन एकदम मजबूत हो जाएंगे और शरीर में, ब्रेन में न्यूरॉन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो इस सेशन को, यानी इस न्यूरॉन के पार्ट को मैं और डीप में लेने वाला हूँ, मेरे साथ बने रहिए। मैं न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी मैं आपको अगले आने वाले मास्टर क्लास में दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपने बायोलॉजिकल शरीर को समझना, अपने बॉडी को समझना, सेल को समझना। और सेल क्या है? मूल है, रूट है, एक सीड है। जैसे कि हमारे विचार क्या सीड है, तो सीड से ही हमारा पेड़ बनता है, हमारे फल मिलते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूँ कि कैसे सीड काम करता है, कैसे न्यूरॉन्स काम करता है, और कैसे ये एक साइंटिफिक प्रूवन है। न्यूरॉन्स क्या है? लोगों ने, यानी साइंटिस्ट ने इससे प्रूव किया हुआ है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का जो सेशन है आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं अगले अगले सेशन में। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।